हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है जिसका नाम है सेक्युलर एजुकेशन 563। तो साथियों, हम लोग आज देखेंगे कि डबल लाइन में आज हम लोग देखेंगे ट्रैफिक रूल के डबल लाइन में पूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने की स्थिति में गाड़ियों का परिचालन नियमानुसार हो रहा हो और उस स्थिति में एक लाइन अवरोधित हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा डबल लाइन थी। ठीक है, डबल लाइन थी, ठीक है ना, डबल लाइन हो गई है और डबल लाइन में पूर्ण संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन नो कम्युनिकेशन ठीक है, इन डबल लाइन सेक्शन। ठीक है, डबल लाइन में कोई कम्युनिकेशन नहीं था और गाड़ियों का परिचालन नियमानुसार हो रहा। ठीक है ना, गाड़ियों का परिचालन नियमानुसार हो रहा हो और उस स्थिति में एक लाइन अवरोधित हो जाए। तो ये सब्सिडियरी रूल है, SR 6.02 ये SCCR के लिए है। ठीक है, अब इस कंडीशन हम लोग देखेंगे क्या होता है साथियों। जब डबल लाइन में जब कोई डबल लाइन होती है, ठीक है, डबल लाइन में पूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने की स्थिति में गाड़ियों का परिचालन नियमानुसार हो रहा हो और उस स्थिति में एक लाइन अवरोधित हो जाए, तो यहाँ भी सिंगल लाइन वर्किंग इंट्रोड्यूस करने के पहले संचार व्यवस्था खोलने की आवश्यकता पड़ती है। सारे नियम सिंगल लाइन वर्किंग में पूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने की स्थिति वाली होती है, सिवाय इसके कि इसमें संचार व्यवस्था खोलने का पहल वही स्टेशन मास्टर करेंगे जिसके लिए वह लाइन सही दिशा वाली लाइन है, जिस पर से सिंगल लाइन वर्किंग इंट्रोड्यूस करना है। जिस लाइन पर सिंगल लाइन वर्किंग इंट्रोड्यूस करना है वह लाइन अवरोध से मुक्त है। उसका प्रमाणीकरण इंजीनियरिंग विभाग के इंस्पेक्टर रैंक के सुपरवाइजर करेंगे और उसी स्टेशन मास्टर को देंगे जिसके लिए सिंगल लाइन संचार व्यवस्था शुरू किए जाने हेतु लोको पायलट को जो प्राधिकार मिलेंगे वह है TB 602। ठीक है, प्राधिकार दिया जाएगा TB 602। ठीक है, उसमें जो सतर्कता आदेश दिया जाएगा उसमें निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से लिखी जाएंगी। ठीक है, कॉशन ऑर्डर में क्या क्या रहेगा, गाड़ी किस लाइन में जाएगी, ठीक है ना, गाड़ी किस लाइन से जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अवरोध के स्थान के किलोमीटर, ठीक ना, किलोमीटर नंबर। ठीक है, और क्या रहेगा, सेक्शन का स्पीड लिमिट। ठीक है, स्पीड लिमिट रहेगी। ठीक है, और क्या रहेगा, ठीक है, अगर कोई ट्रैप पॉइंट है तो उसके क्लेम किए जाने का आश्वासन। ठीक है, अगर कोई ट्रैप पॉइंट
पॉइंट है, अगर कोई ट्रैप पॉइंट है तो उसके क्लैंप किए जाने का आश्वासन। ठीक है। और क्या रहेगा, फेसिंग दिशा के सभी क्रॉसओवर तो ये हो गया, बता दिया हमने आपको। इसमें क्या था, डबल लाइन में टीआईसी चल रहा था, उसी समय एक लाइन अवरोधित हो जाए। ठीक है, तो उस समय अवरोधित होने की कंडीशन में क्या क्या करेंगे साथियों ने बता दिया कि क्या क्या अथॉरिटी मिलेगा क्वेश्चन ऑर्डर पे, किस लाइन पे गाड़ी चलानी है वो मिलेगा, अवरोध के स्थान का किलोमीटर संख्या मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन की गति प्रतिबंध मिलेंगे, अगर कोई ट्रैप पॉइंट है तो उसके क्लेम किए जाने का आश्वासन मिलेगा, फेसिंग दिशा के सभी क्रॉसओवर, ठीक है, सभी पॉइंट जिसके ऊपर ट्रेन जाएगी उसे क्लेम किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सभी नियम सिंगल लाइन में पूर्ण संचार व्यवस्था भंग की जाने वाला नियम ही लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं सिंगल लाइन में सिंगल लाइन सेक्शन में सिंगल लाइन एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में संचार में संपूर्ण बाधा SCR का SR 6.02.04 का है। ठीक है, ये SCR का रूल है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि साथियों, सिंगल लाइन एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में संचार में संपूर्ण बाधा होने पर गाड़ी को रोककर लोको पायलट व गार्ड को इसकी सूचना दी जाएगी। ठीक है, और संचार चालू करने के लिए इंजन को गाड़ी से काट लिया जाएगा। ठीक है, अथॉरिटी क्या दी जाएगी। ठीक है, ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर द्वारा इंजन के लोको पायलट को सिंगल लाइन में संचार में संपूर्ण बाधा होने पर संचार खोलने के लिए अथॉरिटी TB 600 दी जाएगी। ठीक है, क्या दी जाएगी, TB 600 और TB 602। ठीक है, अथॉरिटी TB 602 दिया जाएगा। आज उसमें क्या क्या रहेगा। ठीक है, रहेगा लाइन क्लियर के बगैर प्रस्थान। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, कॉशन ऑर्डर रहेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टॉप सिग्नल LSS को ऑन स्थिति में पास करने का अधिकार। ठीक है, लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज। ठीक है, उसके बाद जो है T 602 लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज। ठीक है, कंडीशनल। और उसके बाद TF 602 लाइन क्लियर रिप्लाई मैसेज। ठीक है, लाइट इंजन के अकेले या गाड़ी के साथ लग कर आने के लिए TF 602 रहेगा। और ये जो T 602 है
ये आपका स्टेशन पर खड़ी गाड़ियों के लिए है, ठीक है। अब नोट करने वाली बात क्या होगी, स्टेशन का लास्ट स्टॉप सिग्नल ऑन स्थिति में रखा जाएगा, ठीक है। लाइट इंजन ट्रेन इंजन को लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज व कंडीशनल लाइन क्लियर रिप्लाई मैसेज के साथ भेजने पर उसके वापस आने तक उस दिशा में किसी भी गाड़ी या इंजन को रवाना नहीं किया जाएगा। गति, स्पीड कितनी रहेगी, स्पीड रहेगी 15/10, ठीक है। विजिबिलिटी होने पे 15, विजिबिलिटी नहीं होने पे 10 km, ठीक है। सावधानियाँ क्या लेना है, ठीक है, सावधानियाँ ठीक है, यहाँ डाल दे रहा हूँ TB 602, ठीक है। तो सावधानियों में क्या क्या रहेगा साथियों, इंजन का विसिल बार बार बजाएंगे, ठीक है ना, हॉर्न बार बार, ठीक है, रिपीटेडली, ठीक है। उसके बाद संचार फ्लैशर लाइट जला के जाएंगे, ठीक है, फ्लैशर लाइट जला के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, गाड़ी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर खड़ी होने के बाद सिग्नल झुकाकर अथवा पायलट इनके जरिए स्टेशन में दाखिल किया जा सकता है। लोको पायलट अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को TB 602 सौंप देगा। लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज व कंडीशनल लाइन क्लियर रिप्लाई मैसेज सम्मिलित है, ठीक है। संचार खोलने के लिए लाइट इंजन के आगे बढ़ते समय यदि विपरीत दिशा से आने वाले दूसरे इंजन से भेंट हो जाए तो इंजन के लोको पायलट वहां से दोनों स्टेशनों की दूरी कितनी है और किस ओर से अधिक महत्वपूर्ण गाड़ी है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेकर एक स्टेशन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। यदि अथॉरिटी TB 602 के साथ ऐसे लाइट इंजन को भेजा जा रहा हो जो संचार खोलने के लिए नहीं बल्कि अपनी यात्रा आगे जारी रखने का उद्देश्य से जा रहा हो, तो अथॉरिटी से लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज व कंडीशनल लाइन क्लियर रिप्लाई मैसेज को काट दिया जाएगा। ऐसे मामले में आधे घंटे के अंतराल में दूसरा इंजन भेजा जा सकता है। लाइट इंजन को लोको पायलट अगले स्टेशन के साथ ही स्टेशन मास्टर को अथॉरिटी TB 602 सौंप देगा, ठीक है। अब अगला है, संचार खोलने को गया लाइट इंजन अकेले या गाड़ी में लगकर लौट रहा हो, ठीक है। अगर मान लीजिए जो संचार खोलने लाइट इंजन गया था, अगर वो लौट रहा है तब क्या होगा, लोको पायलट को निम्न अथॉरिटी सौंपी जाएगी। कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट, अप ट्रेन के लिए TG 602 व डाउन ट्रेन के लिए TH 602। कंडीशनल लाइन क्लियर रिप्लाई मैसेज TF 602 T3693B लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करने के लिए। कॉशन ऑर्डर TB 409। गति, संचार खोलने के बाद कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट की अथॉरिटी पर अकेले अथवा गाड़ी में लगकर लौटते हुए इंजन ट्रेन की गति सामान्य होगी, ठीक है। क्या क्या इंस्ट्रक्शन ध्यान देना है लौटते समय, अगले स्टेशन पर लोको पायलट लाइट इंजन गाड़ी को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर रोक देगा जहां से उसे सिग्नल झुकाकर अथवा पायलट इनकर स्टेशन में दाखिल किया जाएगा। स्टेशन में दाखिल होने पर लोको पायलट स्टेशन मास्टर को कंडीशनल लाइन क्लियर रिप्लाई मैसेज सौंप देगा। लाइन क्लियर रिप्लाई मैसेज के आधार पर अब स्टेशन मास्टर प्रभावित खंड में निम्न अथॉरिटी के साथ ट्रेन भेजेगा। कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट, अप ट्रेन के लिए TG 602 व डाउन ट्रेन के लिए TH 602। लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑन पोजीशन में पार करने की अथॉरिटी T3693B। कॉशन ऑर्डर TB 409, ठीक है। नोट, संचार खोलने के बाद प्रभावित खंड में जाने वाली गाड़ी सामान्य गति से जा सकती है, दूसरी गाड़ी को 30 मिनट के अंतराल पे भेजा जा सकता है, ठीक है। तो साथियों आगे है, 30 मिनट के अंतराल में जाने वाली दूसरी गाड़ी की गति सीधी लाइन में जब साफ दिखाई पड़ता है तो 25 km प्रति घंटा, और जब बारिश, धुंध अथवा मोड़ आदि के कारण साफ दिखाई न पड़ता हो तो 10 km प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। सभी अनुगामी गाड़ियों के लिए अनुमोदन कॉशन ऑर्डर में दिया होगा। लाइन क्लियर टिकट में पिछली गाड़ी का प्रस्थान समय दर्ज किया होगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो गाड़ी है जो जा रही है मतलब संचार खोलने के लिए, अगर वो खुद दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट मैसेज के आधार पर कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट की अथॉरिटी पर काम किया जा रहा हो और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए या बाधा के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हो तो लोको पायलट 4 छोटी सीटी बजाएगा। गाड़ी को के पीछे 250 10 मीटर के अंतर पर 3 डेटोनेटर लगा के गाड़ी का बचाव करेगा। अंतिम डेटोनेटर 45 मीटर की दूरी से खतरे का संकेत प्रदर्शित करेगा। इसी तरह से सिग्नल से बाहर 10 मिनट से ज़्यादा समय के लिए गाड़ी के विलंबित होने पर भी बचाव किया जाएगा। नोट, ब्लॉक सेक्शन में एक दूसरे का अनुसरण कर रही गाड़ियों को बैक नहीं किया जा सकेगा, किंतु अपरिहार्य स्थितियों में यदि ऐसा करना आवश्यक हुआ तो उपयुक्त अनुसार
बचाव करने के बाद ही गाड़ी को बैक किया जाएगा। ठीक है, तो हो गया, ये इंस्ट्रक्शन थे। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में प्रोटेक्शन नियम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट करें, अपना सुझाव दें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद साथियों।